बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कई मेथड हैं। क्योंकि हम लोग 9th क्लास का यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं, तो इसमें दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग आज क्रैमर रूल से। तो क्रैमर रूल को देखते हैं किस तरह सॉल्व करते हैं। दो हमारे पास इक्वेशंस हैं। दो इक्वेशंस को हमने सबसे पहले क्या किया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह लिखा जाता है, एक्स के कोएफिशिएंट क्या लिखा हुआ है 3, वाई का कोएफिशिएंट -2, एक्स का कोएफिशिएंट -2, वाई के साथ +3 लिखा। एक्स वाई को आपने इसी तरह मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, 1 और 2 को भी आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद हमने इनको तीनों मैट्रिक्स को अलग अलग नाम दे दिया। इसको कैपिटल ए कह दिया, इसे कैपिटल एक्स, और इसको कैपिटल बी। तो सबसे अहम चीज जो है इस क्वेश्चन में, आपने मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो गया तो इसका मतलब वो क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो उसको हम लोग मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं। ए डिटर्मिनेंट 3 -2 3। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 9 माइनस फॉर्मूले का आ गया, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करें नॉन डायगोनल एंट्रीज को, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इक्वल टू 5। क्योंकि आंसर नॉट इक्वल टू 0 तो इसका मतलब है सोल्यूशन इज पॉसिबल। तो मजीद हम लोग क्रैमर रूल से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें ए एक्स एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो ए एक्स किस तरह मैट्रिक्स बनेगा, ये देखिए। मैट्रिक्स ए जो है इसका कॉलम नंबर 1, कॉलम 1 को रिप्लेस कर देंगे बी मैट्रिक्स के साथ। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 और 2, और सेकंड कॉलम इसी तरह रहेगा -2 और 3। सिमिलर एक हम लोग मैट्रिक्स और बनाएंगे ए वाई। अब ए वाई में क्या करेंगे, हम लोग कॉलम 2 को रिप्लेस कर देंगे मैट्रिक्स बी के साथ। कॉलम 1 ऐसे ही रहेगा 3 -2, और कॉलम 2 की जगह पे हम लोग बी मैट्रिक्स की वैल्यूज लिख देंगे 1 और 2। अब यहां तक तो हो गया। अब मजीद इसे देखें किस तरह सॉल्व करना है। कुछ फॉर्मूले हैं वो आपने याद रखने क्रैमर रूल के लिए। अब यहां पे मैं वैल्यू लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और सिमिलर इसी तरह y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट का आप आंसर फाइंड कर चुके हो, उसका आंसर 5 था। तो इसके नीचे तो हम लोग लिख देते हैं 5, और ए एक्स को हम लोग अब डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। ए एक्स पहले हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, 1 -2 2 3। डिटर्मिनेंट फाइंड करना आपको आता है, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें 3, माइनस फॉर्मूले का 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 + 4 ओवर 5, तो 7 ओवर 5। तो ये x की वैल्यू आ गई। इसी तरह y की वैल्यू देखें। a डिटर्मिनेंट का आंसर कितना है 5, और a y की वैल्यू हमारे पास 3 1 -2 2 है। इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया 6, माइनस फॉर्मूले का -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2, माइनस माइनस प्लस 6 + 2 ओवर 5। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 8 ओवर 5। तो ये है मेथड हमारे पास कि दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया है क्रैमर मेथड से, और उससे हमने x और y की वैल्यू फाइंड की। मजीद आप लोगों ने अपना आंसर अगर वेरीफाई करना है तो ये x और y की वैल्यू आप किसी भी एक लीनियर इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हैं। तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एक्सरसाइज 1.6 में इसके क्वेश्चन है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।